इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 12 वर्ष थी। मोदी अपने परिवार के साथ वडनगर में रहा करते थे। तभी एक साधु वडनगर आया। मोदी की मां हीराबेन से उस साधु ने मोदी की कुंडली मांगी। हीराबेन ने मोदी के साथ उनके बड़े भाई सोम भाई की भी कुंडली दिखाई। साधु ने सोम भाई की कुंडली देखकर कहा कि इनका जीवन तो सामान्य ही रहेगा, लेकिन इन्हें एक बार जेल जाना पड़ेगा। वहीं तुम्हारे छोटे बेटे नरेंद्र मोदी का जीवन उथल पुथल से भरा रहेगा। उसकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि या तो ये एक दिन राजा बनेगा या तो फिर शंकराचार्य की तरह एक महान संत की सिद्धि हासिल करेगा। इसी बीच मोदी की पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा रुचि बढ़ गई। वे अधिकतर समय पूजा पाठ में ही बिताने लगे। तो परिजन को चिंता होने लगी कि कहीं वे सचमुच में ही साधु ना बन जाए। मोदी को सभी ने बहुत समझाया, लेकिन उनके दिमाग से साधु बनने की बात निकल ही नहीं रही थी। इसी के चलते परिवार वालों ने मोदी की शादी करवा देने का फैसला लिया। उन्हें लगा कि शादी हो जाने के बाद वह व्यस्त हो जाएंगे। परिवार वालों ने आनन फानन में न सिर्फ मोदी की शादी के लिए वधू जशोदाबेन की तलाश कर ली, बल्कि उनके ही गांव जाकर मोदी की शादी भी करवा दी। यह वह समय था जब बड़ों के फैसलों का छोटे विरोध नहीं किया करते थे। समय बाल विवाह प्रचलित था। हालांकि अगली ही सुबह घर में कोहराम मच गया जब ये खबर फैली कि नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया है। दरअसल मोदी ने अपने दोस्तों को भी यह बात नहीं बताई थी कि उन्होंने ये शादी अपने माता पिता के दबाव में की थी। परंपरा थी कि शादी के तुरंत बाद दुल्हन कुछ दिन तक ससुराल में बिताती है। जशोदाबेन ने भी कुछ दिन तक अपने ससुराल में बिताने के बाद वो अपने पिता के घर चली गई, अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। मोदी ने भी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने को कहा था। जशोदाबेन ने पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में टीचर बन गई। रिटायर होने के बाद वे अपने भाई अशोक के साथ वडनगर में ही रह रही हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जानकारी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।